हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। आज की इस वीडियो में आप कुछ खास जानने वाले हैं। सेंटेंस के उन पार्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जो पार्ट्स एक पूरा प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले बताऊं कि इनके जो सेंटेंस बनाने के जो पार्ट्स हैं वो दो हैं और मेन पार्ट्स वही हैं। जैसे एक पार्ट्स क्या है तुम्हारा, एक पार्ट्स है तुम्हारा सब्जेक्ट। पहला पार्ट क्या है? सब्जेक्ट। और दूसरा पार्ट जो है वो क्या है? प्रेडिकेट। ये दो पार्ट्स हमारा पूरा सेंटेंस बनाते हैं। हर तरह के सेंटेंसेस को ये दोनों पार्ट ही बनाते हैं। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाले पार्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट के भी कई पार्ट्स होते हैं जिनसे सब्जेक्ट बना होता है। अब इसमें जो चीजें होती हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि वो आए और ना आए। हो सकता है उनमें से कुछ आए और कुछ ना आए। मैं पहले इसके पार्ट्स के बारे में समझ लेता हूं। सबसे पहले क्या है हमारा? डिटरमाइनर है। क्या है? डिटरमाइनर। फिर दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है एडजेक्टिव। और तीसरा पार्ट क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। और लास्ट वाला पार्ट क्या है? हेड वर्ड। हेड वर्ड। हेड वर्ड। सबसे पहले हम डिटरमाइनर्स के बारे में समझेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है निर्धारक। और फिर उसके बाद एडजेक्टिव सभी जानते हो, इसका क्या मतलब होता है? विशेषण। और एडजेक्टिव फ्रेज मतलब विशेषण उपवाक्य यानी वाक्य, थोड़े छोटे वाले वाक्य। अब फ्रेज अभी सब जानते हो, फ्रेज का मतलब क्या होता है। हेडवर्ड में जो होता है वो कोई नाउन होता है या फिर एक्चुअली हमेशा ही एक नाउन होता है हेडवर्ड के रूप में। तो यहां पर हम लिखते हैं नाउन। इन चार पार्ट से हमारा बनता है सब्जेक्ट। क्या बनता है? सब्जेक्ट। अभी सबको ये जानने की जरूरी है, सबसे पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है डिटरमाइनर यानी निर्धारक। डिटरमाइनर कई टाइप के होते हैं, 5 टाइप होते हैं और कहीं कहीं कुछ लोग बताते हैं 6 टाइप के होते हैं। इन डिटरमाइनर्स को हम अगली वीडियो में समझेंगे। और इससे पहले हम सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है। दूसरा पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। इस दूसरे पार्ट प्रेडिकेट के बारे में हम समझते हैं। प्रेडिकेट में क्या होता है? प्रेडिकेट शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब और फिर तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है? अदर्स होते हैं। अब इनके दो तरह के रूप होते हैं। कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब नहीं होता है और ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वहां पर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर उसके बाद अदर्स होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस तुम्हारे क्या होते हैं? मेन वर्बलेस सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। लेकिन वो क्या होते हैं? वर्बफुल सेंटेंस होते हैं, मेन वर्बफुल सेंटेंस होते हैं जिनमें मेन वर्ब उपस्थित होता है। तो प्रेडिकेट में इतने हिस्से जुड़े होते हैं जिनसे हमारा सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हिस्सों को मिलाते हैं, दोनों पार्ट्स को मिलाते हैं तो बनता है हमारा सेंटेंस। यहां तक सबसे पहले हमें ये जोड़ना होता है डिटरमाइनर, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, फिर उसके बाद
हेड वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर्स। मान लीजिए अगर हम ये नहीं जोड़ते हैं तो ये जोड़ते हैं हेल्पिंग वर्ब फिर कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल्स कोई भी सेंटेंस अगर देखें हम, सी वॉज क्यूट, सी वॉज क्यूट, तो यहां पर सी जो है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, और इतना पार्ट बचा क्या हमारा, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो आई होप ये समझे होंगे आप। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट जब हम डिटरमाइनर स्टार्ट करें तो आपसे वो मिस ना हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप सब मेरी इस बातों को गौर करेंगे।